नमस्ते सभी प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे मैथ का, है ना। मैथ का जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे क्वेश्चन जो है बड़े एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो उसका नाम है माध्य, माध्यक और बहुलक, है ना। कई बच्चों को इसमें जो है ना डाउट रहता है, क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो हम लोग जो है आज माध्य, माध्यक और बहुलक बनाना सीखेंगे कि कैसे जो है बनाया जाता है माध्यक और बहुलक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है माध्य जो है, माध्य जो है बनाना सीखेंगे, माध्य बनाना सीखेंगे। सबसे पहले माध्य बनाना हम लोग सीखेंगे। चलिए पहले हम लोग माध्य बनाना सीख लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया हुआ है ऊपर में, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया हुआ है कि, यहाँ दिया हुआ है ऊपर में, हाँ ऊपर में दिया हुआ पौधों की संख्या, ऊपर में दिया हुआ है पौधों की, ऊपर में दिया हुआ है पौधों की संख्या, ऊपर में दिया हुआ पौधों की संख्या, ठीक है। तो इसे हम लोग जो है, इसे हम लोग जो है वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पौधों की संख्या जो है उसे हम लोग कहते हैं वर्ग, वर्ग अंतराल। इसे हम लोग वर्ग अंतराल कहेंगे, ठीक है। इसे हम लोग वर्ग अंतराल कहेंगे। और ये जो घरों की संख्या दिया हुआ है, घरों की जो संख्या दिया हुआ है सभी प्यारे विद्यार्थी जी, इसे हम लोग बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ जो है घरों की संख्या दिया है ना। यहाँ वर्ग, जिसे हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। और यहाँ दिया है घरों की संख्या, जो जिसे हम लोग जो है बारंबारता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब देखिए, ये दो चीज दिया रहेगा एग्जाम में आपको, है ना। यहाँ देखिए घरों की संख्या दिया हुआ है सामने में, पदों की संख्या दिया हुआ है और घरों की संख्या भी दिया हुआ है, यानी कि ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपको कैसे कर बनाना है, जैसे देखिए 1 2 3 4, है ना। 4 को जो है आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। 4 को जो है ग्राफ बनाना है और इसमें आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा और एफ आई और एक्स आई आपको निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह जो है निकालना सीखेंगे। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है फॉर्मूला, वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है, सभी प्यारे विद्यार्थी देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, यानी कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, यानी कि ये जो है, ये जो है इन दोनों है ना, इसमें है ऊपरी वर्ग सीमा ये है और निचली वर्ग सीमा ये है, ठीक है। तो इस दोनों को जो है जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे दोनों को, ये दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा वर्ग चिन्ह। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दिए जैसे, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, हाँ दोनों को जोड़ देंगे, हाँ दोनों को जोड़ दिए और 2 से भाग देंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 प्लस, हाँ निचली वर्ग सीमा कितना है? 0 है, 0 जोड़ेंगे, बटा करेंगे 2, तो निकलेगा कितना? 2/2 बराबर में आएगा 1, है ना। 1 बराबर में आएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह बराबर आएगा 1, कितना? 1, ठीक है, 1 आएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। 1 आ गया। अब अगला है 2, 2+4, है ना। 2+4, 2+4 को जोड़ेंगे, 2+4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 6 होगा, है ना। 4 और 2 6 होगा, 6 को 2 से भाग देंगे कितने होगा? 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। हाँ आगे है 6+4, 6+4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे कितने होगा? 10, है ना। 10 का 2 से भाग देंगे कितने होगा? 5, ठीक है। ऐसे ही जो है हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, ऐसे ही दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, ऐसे दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, ऐसे ही करके। तो 1 3 5, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 13। दो सभी को 2 से जोड़े दोनों को और 2 से दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। अब एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई अब जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो एफ आई और एक्स आई कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर दिया जो है घरों की जो संख्या है, यहाँ पर घरों की संख्या को हम लोग एफ माने, क्या मान रहे हैं? एफ, एफ आई, ठीक है, इसे एफ आई कहते हैं। और जो वर्ग चिन्ह होता है, जैसे वर्ग चिन्ह जो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, उसे एक्स आई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, दोनों को गुना करके लिखेंगे, दोनों को गुना करके लिखेंगे, ऐसे दोनों को गुना करेंगे सामने सामने वाला को, आगे लिख देंगे, ठीक है।
हाँ, दोनों को जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो एक के गुना एक के करेंगे कितना, एक होगा। एक को एक से गुना करेंगे एक होगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, 6 होगा ना। तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। 7 5 को गुना करेंगे तो कितने होगा, 35। ठीक है, 6 को 9 से गुना करेंगे कितने होगा, 6 नमा 14। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, है ना। 11 गुने 2 करेंगे तो 11 दूनी 22। 13 गुने 3 करेंगे 13 तिया 39। हाँ, अब क्या करना है, क्या करना है, देखिए यहाँ क्या करना है, एफ आई का मान निकालना है। एफ आई का मान, एफ आई का मान जो है आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ एफ आई का मान निकालना है, यानी कि जो एफ आई जो है सूत्र में लिखा है, देखिए सिग्मा माध्य बराबर है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, है ना। इस फॉर्मूला है इसका, यही जो है एफ आई निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे। 3 2 5 6 11 5 16 17 3 20। एफ आई का मान आ गया 30, कितना आ गया, सॉरी 20 20 20 कितना आ गया, 20। एफ आई का मान यहाँ भी दिया भी है, 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े का जो है माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, हाँ 20 एफ आई 20 आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स आई को जो है सबको जोड़ेंगे, यहाँ से एक्स आई को एफ आई और एक्स आई को दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ लिख देते हैं एफ आई एक्स आई बराबर, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। एफ आई एक्स आई बराबर क्या होगा, जोड़िए जोड़िए सबको, कितना होगा, 9 2 11 4 15 5 20 5 25 6 21 32 का 2 हाथ में बच गया 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16 आ गया 162। कितना आ गया, 162 है। एफ आई और एक्स आई 162 आ गया, और एफ आई कितने है, 20 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला ई हम मिटा देते हैं। ठीक है, नहीं तो लिख देते हैं यहीं पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, है ना। तो माध्य बराबर, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ठीक है, इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, हो गया, आंसर निकल जाएगा। माध्य बराबर कितने आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 है, बट्टा में एफ आई है 20। एफ आई कितना है, 20 है, तो 20 हम लिख देंगे यहाँ पर, 20 भाग देंगे दोनों को, 20 8 160 दशमलव, है ना, है ना, दशमलव 20 एकम 8.1 जो है इसका राइट आंसर हो जाए। मुझे मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूँ कि आप जो है यह माध्य निकालना अब सीख गए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट, हम लोग जो है नेक्स्ट में पढ़ेंगे बहुलक निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे, बहुलक निकालना हम लोग जो है अभी सीखेंगे। क्या करेंगे, बहुलक निकालना अभी हम लोग सीखेंगे, है ना। हम लोग अभी बहुलक निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। हाँ बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह थोड़ा समझिएगा। L के बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा निचली सीमा, यानी कि लोवेस्ट नंबर, यानी सबसे कम संख्या जो होगा, निम्न संख्या जो होगा वो होगा। और H का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी कि वर्ग अंतराल के जो है माप, यानी कितना का अंतर है ना। H मतलब हो गया वर्ग अंतराल की माप, यानी कि वर्ग अंतराल में कितना अंतर दिया हुआ है। F1 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी जो बहुलक वर्ग है, बहुलक जो वर्ग होगा उसकी बारंबारता। ठीक है, F1 कहलाएगा। F0, F0 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, यानी जो बहुलक वर्ग होगा उससे ठीक पहले की वाला को कहेंगे F0। ठीक है, F2, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाला वर्ग की बारंबारता है। F2 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आता है, यानी कि बाद में आता है, ठीक बाद में। जो बहुलक वर्ग जो जैसे मान लीजिए F1 के बाद आएगा F2, उसके बाद उससे पहले आएगा F0। ठीक है, चलिए अब निकालना हम लोग सीखेंगे। हाँ, बहुलक निकालना सीखेंगे। यहीं पर देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्राप्तांक दिए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे दिए हैं। अब इसमें हम लोग जो है बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए बहुलक ज्ञात करना हम लोग अभी सीख लेते हैं। हाँ चलिए पहले देखते हैं। देखिए बहुलक से पहले एक बात और आपको बता देते हैं कि बहुलक एक जो है और तरीका जो है प्रचलन में अभी चलता भी है ना। बहुलक उस माध्यम से हम लोग निकालते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए 3
इसमें बताइएगा आपकी बहुलक कौन सा है ना? जो बार बार रिपीट आता है, जो बार बार जो संख्या ज्यादा बार आता है उसे हम लोग इसमें बहुलक वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए 2 ज्यादा बार आ रहा है, 3 बार 2 है, तो इसे हम लोग कहेंगे बहुलक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर इसका जो हम बनाएंगे, इसको बना के अभी जो है हाँ अभी आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, सो देखिए हाँ यहाँ पर देखेंगे हम लोग। हाँ देखिए विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है और प्राप्तांक दिया हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है और प्राप्तांक दिया हुआ है। ठीक है, ये है वर्ग अंतराल, ये दे दिया है वर्ग अंतराल। इसे हम लोग प्राप्तांक को क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। इसे हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल कहते हैं। और इसे जो है हम लोग जो है बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बारंबारता। क्या कहते हैं, बारंबारता, है ना। इसे हम लोग बारंबारता, इसे हम लोग जो है बारंबारता कहते हैं। और इसे जो हम लोग प्राप्तांक को वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कि बहुलक वर्ग क्या होगा इसमें। हाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि बहुलक वर्ग जो जो संख्या दिया हुआ है इसमें, इसमें आपको ढूंढना है जो कि सबसे बड़ा वर्ग। इसमें देखिएगा सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है आपको यहाँ देखना है। सबसे बड़ा इस संख्या में क्या है, सबसे बड़ा संख्या दिख रहा है 9, 9 दिख रहा है, ये होगा बहुलक वर्ग। इसे हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे F1। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो बड़ा रहेगा उसे हम लोग कहेंगे F1। क्लियर है। हाँ, उससे जो ऊपर वाला है, उससे जो ऊपर वाला रहेगा उसे हम लोग कहेंगे F0। क्या कहेंगे, F0। ठीक है, F0 कहेंगे। और बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाला, ठीक नीचे वाला देखिए यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, है ना, यहाँ लिखे भी हुए हैं। हाँ देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता के, देखिए बहुलक वर्ग के से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 होता है और F2 जो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आता है। ठीक लिख दिए थे पहले, बता दिए थे। हाँ उसके बाद जो है ये जो होगा, हाँ ये हो जाएगा, क्या होगा, F2। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। ये होगा F0, F1, F2। हाँ अब क्या करेंगे कि अब आप जो है अब क्या करना है, हाँ देखिए यहाँ पर सामने देखिए बहुलक वर्ग के सामने सामने क्या है, सामने सामने देखिए बहुलक वर्ग के सामने सामने क्या नजर आ रहा है आपको। बहुलक वर्ग के जो सामने सामने वाला है ना, ये सामने वाला है ना बहुलक वर्ग वाला, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, देख लीजिए लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ बहुलक वर्ग की निम्न निचली सीमा L और वर्ग अंतराल की माप L और H मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, L और H यहाँ से हमें मिल जाएगा। देखिए L निम्न सीमा, यहाँ पर निम्न सीमा क्या है, 70 है। निम्न सीमा कितना है, 70 है। और H का मतलब कितने, अंतर कितने है ना, वर्ग का माप यानी कि इसका अंतर कितने का है, 10 के अंतर है। L और H निकल गया, समझ में आ रहा है आपको। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ F1 कितना है, F1 है, F1, F1 जो है, F1 जो है, F1 कितने है, 9 है। F2 कितने है, या F0 कहिए, F0 कितने है, 7। F2 कितने है, F2 है 7 ही है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से ज्यादा कुछ निकालना भी नहीं, अब यहाँ से फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर जो है फॉर्मूला होता है, उस पे इसको बैठा दीजिए। बहुलक बराबर होता है L प्लस क्या होता है, देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है ना, F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस पे बैठा देंगे, इसको आंसर मिल जाएगा आपको, H इंटू में H होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला पर बैठा देंगे, फॉर्मूला पर बैठा देंगे, फॉर्मूला पर क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। फॉर्मूला पर हम लोग अब इसको बैठा देंगे। देखिए फॉर्मूला पर क्या 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 सब कुछ तो ये दिया है, 70 है, 70 प्लस 70 प्लस F1 कितने है, F1 है 9, 9 माइनस F0 कितना है, 7 यानी कि 7। ठीक है, 7 है। हाँ अब देखिएगा 2, 2 इंटू F1 कितने हैं, 9 है, 9 है ना, F1 9 है। ठीक है,
माइनस माइनस कितने है, माइनस में F0 कितना है 7, 7 माइनस F2 कितना है 7, 7। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है, सब कुछ आपको बता ही दी 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे इसको, 70 प्लस, हाँ देखिएगा यहाँ पर 9 में 7 के कितने बचेगा, रेड कर देते हैं यहाँ से, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, बट्टे में लिख लीजिए 9 दूनी 18 माइनस 7 दूनी 14। ठीक है, 9 दूनी 18 माइनस 7 7 14 इंटू में 10। ठीक है, आगे निकाल दिया जाए, इधर बना दिया जाए, यही बना देते हैं, आगे में बना देते हैं। ठीक, देखिए 70 प्लस 2 इंटू में 10 है, कितना है 10 दूनी 20 बट्टा 18 में से 14 घटेगा कितने बचेगा, 18 में से 14 घट जाएगा कितने बचेगा 4, 4 से भाग देंगे 20 में कितने होगा 5। इसका जो आंसर बहुलक कितने आ गया 70 5 75, हाँ 75 जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 75 जो है इसका बहुलक निकल जाएगा, आंसर 70 होगा, सॉरी 75 आंसर जो है इसका निकल के आ गया है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुलक समझ में आ गया है ना, सब कितना इजी इजी था, पूरा बहुलक इजी था। चलिए आगे चले, अब हम लोग जो है माध्यक जो है निकालना सीखेंगे, माध्यक है ना, हम लोग अभी माध्यक निकालना सीखेंगे, क्या निकालना सीखेंगे माध्यक। ठीक है, माध्यक निकालना सीखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है माध्यक का। हाँ हाँ, तो माध्यक वर्ग L जो होता है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, सबसे कम वाला संख्या, n वाला बराबर होता है प्रक्षणों की संख्या, और CF बराबर होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। F जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है, F जो होता है क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और H जो होता है वर्ग माप होता है, यानी कि अंतर होता है। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन दे दिए हैं, देखिए ये नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए, यहाँ देखिए भार केजी में दे दिया गया है, भार केजी में दे दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ऐसे दे देगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, और उसके बाद आपको संचयी बारंबारता लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, संचयी बारंबारता क्या करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा, संचयी बारंबारता लिखना पड़ेगा। ठीक है, संचय बारंबारता आपको लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब जो है हम लोग जो है इसको बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो संचय, जैसे विद्यार्थियों की जो संख्या है इसको हम लोग एफ कहा जाता है, और संचयी बारंबारता को CF कहा जाता है। ठीक है, माध्यक बराबर फॉर्मूला भी लिख दिए हैं। हाँ तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, दो जैसे लिखा हुआ है ना, दो दो का ही हम लोग दो ही लिख देंगे, क्या करेंगे दो का दो ही लिख देंगे यहाँ पर संचय बारंबारता में। और फिर क्या करेंगे, देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 5, यहाँ से 3 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5, यहाँ भी बात बराबर है, 3 2 5 ही होगा। ठीक है, 8 और 5 13, 8 5 13, यहाँ से जोड़िए इसको, यहाँ से ऊपर वाला सबको जोड़ दीजिए, 8 3 11 2 13, 13 हो ही जाता है, 13 6 19। बात यहाँ से जोड़िए या यहाँ से ऊपर ऊपर सब जोड़ दीजिए, 8 से 14 3 7 19, 19 बात ही बराबर ही होगा। ठीक है, हाँ अब देखिए क्या करना पड़ेगा, 13 6 19, 19 6 19 6 कितना होगा 25, जितने के ऊपर 6 से ऊपर जितने हैं सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, आंसर आपको यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पर बारंबार संचय बारंबार का, 25 और 3 कितने होगा 28, कितने होगा 28। ठीक है, 28 से 2 30, 30 बोल भी दिया था यहाँ पर पहले कि 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है, 30 विद्यार्थी के भार को दर्शा रहा है, दिखने समझ में तो आ गया होगा यहाँ तक। हाँ, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे n बराबर निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे n बराबर निकालेंगे, क्या करेंगे n बराबर हम लोग जो है यहाँ पर निकालेंगे, क्या करेंगे n बराबर हम लोग जो है
n बराबर हम लोग जो है निकालेंगे, क्या निकालेंगे, n बराबर, है ना। तो यहाँ पर कुल नंबरों की संख्या निकालेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पर n बराबर, n बराबर कितने निकालेंगे देखते हैं, 3 2 5 30 दिया हुआ है ना। तो n बराबर है 30, 30 को हम लोग करेंगे n/2 करेंगे, n/2 करेंगे 2 से भाग देंगे, 30 30/2 होगा, n/2 करेंगे तो 30 को कितना होगा, 30/2, n/2 करेंगे 30 कितना आ गया 15, यानी कि n/2 का मान आ गया 15, n/2 का मान आ गया 15, ठीक है। हाँ अब क्या, जैसे n का मान 15 आ गया, ठीक है, n का मान कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब हम यहाँ 15 से थोड़ा बड़ा ढूंढिए, इसमें संचय 12 वार्ता में देखिए 15 से बड़ा क्या क्या है, 15 से बड़ा क्या क्या है थोड़ा ढूंढ लीजिए। 15 से बड़ा जो है 19 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है। 15 से बड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 19, क्या दिख रहा होगा, 19 दिख रहा है ना। 15 से बड़ा, 15 से बड़ा क्या दिख रहा है, 15 से जो है बड़ा यहाँ पर 19 दिख रहा है, 15 से बड़ा 19 दिख रहा है, 19 दिख रहा है ना, है ना, 19 दिख रहा है ना। तो इसे ठीक ऊपर, इसे ठीक ऊपर चलेंगे तो क्या निकलेगा, CF निकलेगा, क्या निकलेगा, CF। ठीक ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, क्या निकलेगा, CF। हाँ, और इसके देखिए सामने वाला, सामने वाला का क्या कहेंगे, F कहेंगे, क्या कहेंगे, F कहेंगे, ठीक है, F ही कहेंगे, ओनली ओनली फॉर F। सामने वाला का हम लोग क्या कह देंगे, F, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे जो संचय बारंबारता जैसे निकला ना 19, ठीक है, ठीक ठीक जो जैसे 15 से बड़ा 19 है, 19 को ठीक ऊपर जाएंगे कितना आएगा, वहां पर CF मिल जाएगा। ठीक सामने सामने वाला में क्या निकल गया, F का मान निकल गया। और सामने सामने आ जाइए यहाँ से, है ना, सामने सामने जो आ जाइए, यहाँ से L और H मिल जाएगा, यानी कि निम्न सीमा और बड़ी सीमा, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि L और S का मान यहाँ से आपको निकल जाएगा। तो n/2 निकल गया 15, देखिए F कितने निकल गया है, F निकल गया है आपको 16, 16 सॉरी 6 है, F का मान 6 है, F का मान 6 है। और CF का मान कितने निकला है, CF का मान निकला है 13, कितना, 13 निकला है। और L का मान कितने निकला है, L बराबर कितने है, लोएस्ट नंबर जो है 55, कितना L का मान आ गया 55। H का मान कितने है आएगा, H का मान कितना आएगा, H का मान, H का मान कितना आ जाएगा, देखिए अंतर कितने का, 55 और 60 के बीच अंतर कितना का है, 5 का अंतर है, कितना का अंतर है, 5 का। यानी कि H का मान 5 आ गया, यानी कि जो भी जो जो जरूरत था इसमें फॉर्मूला में देख लीजिए, जो जो जरूरत था सब मिल गया ना, मिल गया। चलिए अब फॉर्मूला पर हम लोग जो है इसको बैठा देते हैं, आंसर मिल जाए, ठीक है। तो माध्यक बराबर लिख दीजिए, माध्यक बराबर, ठीक है, L का मान कितना दिया हुआ है, L का मान है 55, L का मान 55 दिया हुआ है, प्लस n/2 का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं 15, यानी कि 30 था तो 30 को दो से भाग दिया, n/2 निकल गया 15, यहाँ 15 होगा, 15 माइनस CF का मान देखा जाए, क्या CF का मान देख लिया जाए, CF का मान कितने हैं 13, 13 लिख देंगे, बट्टा क्या है F का, F है, F का मान कितना दिया हुआ है, F का मान जो है 6 दिया हुआ है, कितना 6, इनटू में H का मान देखा जाए, H का मान 5 है, 5 यहाँ लिख देंगे। हाँ अब देखिए लिख दीजिए, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर 55 प्लस 55, 55 प्लस 55 प्लस 15 में से 13 घट गया, कितना बचेगा 2, 55 में से 55 प्लस 15 में से 13 गया तो कितना बचेगा 2 बटा 6, गुने में कितना है 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, देख लिया जाए, 55 प्लस, थोड़ा इधर पीछे करना पड़ेगा, हाँ तो लिख देते हैं यहाँ पर माध्यक बराबर 55
प्लस 5×10/6, 5×10/6। इसको 6 से 10 को भाग दे दीजिए या एलसीएम निकाल लीजिए, भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए, आंसर बात बराबर मिल जाए। तो 6 कम 6, ठीक है, बच गया कितना 4, 4 40, 6×6 = 36, 1.6, 1.6 ही रहने दीजिए। तो बराबर में आंसर कितने आएगा 55, 1 56.6, कितना आ गया 56.6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यक भी निकल गया 56.6। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पूरा जो है देखने के बाद समझ में आ गया होगा, है ना। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा क्या, है ना। आपको यह है इतना शॉर्ट तरीका में जो है माध्यक और बहुलक निकालना जो है बता दिए हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बता दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।